ठाकुर गोविंद नारायण सिंह महाविद्यालय रामपुर बघेलान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह महाविद्यालय वर्ष 2010 में शासन द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन तब से अब तक छात्रों को केवल बीए के कुछ विषयों तक ही सीमित कर दिया गया है। जबकि कॉलेज के नाम पर ग्राम नेमुआ में 6 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए, लेकिन न तो महाविद्यालय प्रबंधन और न ही प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। ज्ञापन में प्रमुख मांग की गई कि महाविद्यालय में बीएससी और बीकॉम जैसे स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, कॉलेज की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति हो और चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। इस मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सचिन दाहिया ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों की समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहा है और आज फिर 8 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य को अवगत कराया गया है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो परिषद आने वाले समय में चरणबद्ध उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। पूरी व्यवस्था आज 7 नहीं कोई यहाँ पर असामाजिक तत्व किसी भी छात्रा महिला के साथ छात्र साथ किसी भी प्रकार की छात्रा ने और कॉलेजों की बात नहीं जानता, यहाँ कभी नहीं किया। और यहाँ से लेके वहाँ तक जब तक ये लोग नहीं जाते हैं, मैं और नहीं तो हमारा ये अनुरोध है कि आप सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करवाइए सर। सुरक्षा कर्मी मेरे बस में नहीं, शासन को प्रस्ताव हम चाहे जितने भेजेंगे, पद देते हैं छोटे कॉलेजों में। यदि महाविद्यालय का आकार बढ़ेगा नहीं इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कोई अनहोनी हो। महाविद्यालय प्रबंधन का इस बात का इंतजार कर रहा है कि छात्रों के साथ अनहोनी हो, उनकी सुरक्षा में चूक हो, तब हम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करेंगे। बागेलान में व्याप्त महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी 8 सूत्रीय मांगें थी, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगें थी कि महाविद्यालय को सन 2010 में संचालित किया गया था, लेकिन संचालित करने के बाद महाविद्यालय में छात्रों को केवल बीए संकाय प्रारंभ करके झुंझुना पकड़ा दिया गया। महाविद्यालय में बीए संकाय प्रारंभ करके केवल बीए के 2-3 सब्जेक्ट प्रारंभ करके झुंझुना पकड़ा दिया गया। साथ में हमारी मांग जो थी कि महाविद्यालय में स्नातक के बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम प्रारंभ हो और महाविद्यालय आने के लिए जो पक्की सड़क है उसका निर्माण करा जाए। यहाँ से 500 मीटर दूर आप देखेंगे कि पुल है, पुल के नीचे कमर जितना पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में। साथ ही महाविद्यालय में जो स्नातक के पाठ्यक्रम है उनको प्रारंभ किया जाए। छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए एनएसएस एवं नियमित रूप से साफ सफाई की जाए। इन विषयों को 8 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। बच्चों के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्राचार्य महोदय का कहना है कि अधिकांश बच्चे एब्सेंट रहते हैं, इस बिंदु में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाविद्यालय में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे बच्चों का आने में मन लगे। महाविद्यालय आते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर ही उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे किस लिए आए महाविद्यालय? यहाँ पर हमने महाविद्यालय के प्राचार्य को पूर्व में कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर स्थायी प्राध्यापक प्रोफेसर के लिए मांग की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थायी प्रोफेसर नहीं आए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं है, तो बच्चे आगे करेंगे क्या महाविद्यालय में? सचिन दाहिया। किस पहल को, किस बिंदु को लेके कॉलेज परिसर में ज्ञापन दिया गया है? हमारी जो 8 मांगे हैं महाविद्यालय प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से कि यहाँ जो बीए संकाय के अलावा यहाँ बीकॉम बीएससी ये संचालित किए जाएं, क्योंकि बच्चों को अगर यहाँ स्थानीय बच्चों को पढ़ना हो तो उनको सतना, रीवा, भोपाल, दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो स्थानीय बच्चे यहीं पढ़ सकें। दूसरा है बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए और जो यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया उस अतिक्रमण को हटाकर बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाए, उनको खेलने की व्यवस्थाएँ हों, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए और बच्चों के लिए नियमित लाइब्रेरी का संचालन किया जाए, जिससे बच्चे पढ़ सकें और अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। आप लोगों ने कितने बार ज्ञापन दे चुका है? हम लगभग विगत पिछले वर्ष भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, लगभग 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने विद्यालय को अवगत करा चुका है, शासन को अवगत करा चुके हैं। तो ये जो आपने कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, इन लोगों को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया कि बस कॉलेज परिसर? अभी तो बस कॉलेज परिसर में सूचना दी है। अब अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और शिक्षा मंत्री जब तक अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जब तक ये सरकार का कहना है, माननीय प्राचार्य महोदय का कहना है कि हमारे द्वारा पत्राचार तो कई बार किए जा चुके हैं, जी, पर छात्र संख्या भी कम है और जब तक अपन कलेक्टर और एसडीएम मैसेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ सारे संख्या प्रारंभ नहीं होंगे। तो जब शासन की गाइडलाइन है, छात्र संख्या प्राचार्य महोदय ने बताया कि 200 के लगभग है,
तो अगर 200 छात्र में सारे संकाय प्रारंभ करना शासन की नीति में नहीं है, जी। ये क्या सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ व्यवस्थित रूप से तैयार की जाए, रोड की व्यवस्था की जाए, बच्चे आ सकें, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, तो जो 200 बच्चे हैं वो डेली आना चालू करें, तो जिससे एडमिशन ज़्यादा होंगे। यहाँ बीए की एडमिशन है, अब यहाँ रोड का आना हो और वहाँ पुल के पास देखेंगे आप, मेन हाईवे में वहाँ पानी भरा हुआ है।